हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं, सोचने पर मजबूर कर दें और जीवन के सबक सिखाएं। आज की कहानी है अंबरलैंड की 3 राजकुमारियां, एक ऐसी दास्तान जो आज़ादी, बगावत और खुशी की तलाश के बारे में है। ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी नियम तोड़ना ही सही रास्ता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई सफर को। आराम से बैठिए और सुनिए। अंबरलैंड एक ऐसा महल था जो चांदी के बादलों के ऊपर बना हुआ था। उसके चारों तरफ आकाश के तारे, ग्रह और रोशनी की छायाएं नाच रही थीं। लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छुपा था, जो कभी जुबान पर नहीं आता। अंबरलैंड के राजा की 3 बेटियां थीं। पारो, शांत और समझदार, लेकिन दिल में एक गहरी उदासी छुपी हुई। मोहिनी, जिसकी मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर था। और टीना, सबसे छोटी, सबसे जिद्दी और सबसे बागी। पारो और मोहिनी को लोग कहते बेचारी, उनके दुख पर तरस खाते, लेकिन टीना, उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका बगावत करना, सच बोलना, यह सब एक बड़ा गुनाह माना जाता था। अंबरलैंड में एक अजीब परंपरा थी, जो शांत रहेगी वही राजकुमारी बनी रहेगी, जो बागी बनेगी वो कभी स्वर्ग की बेटी नहीं कहलाएगी। टीना अक्सर रात को महल की दीवारों पर लिखती, आजादी स्वर्ग में क्यों नहीं है, लेकिन हर सुबह एक आसमानी हवा उसकी लिखावट को मिटा देती। टीना का एक खास दोस्त था, एक फरिश्ता। हर रात वो टीना की खिड़की पर आता और टीना अपनी दोनों बहनों को लेकर उसके साथ गायब हो जाती। सुबह तक सब अपने कमरों में वापस मिलते, जैसे कुछ हुआ न हो। एक दिन महल के एक सिपाही को शक हुआ। उसने रात को टीना की खिड़की पर पहरा लगा दिया और राज देख लिया। अगली सुबह उसने सब कुछ राजा को बता दिया। राजा गुस्से से लाल हो गया और ऐलान किया, जो भी ये पता लगाएगा कि मेरी बेटियां रात को कहां जाती हैं, उसको इनाम में सोने की मोहरें मिलेंगी। ये सुनकर एक जवान लड़का शानू आगे आया। शानू के पास एक तोता था, जिसका नाम था अहिरा, बहुत चालाक और तेज। शानू ने अहिरा को हुक्म दिया, उन लड़कियों का पीछा कर और राज पता लगा। अहिरा उड़कर गया, छुप कर देखा और वापस आकर शानू को सब बता दिया। शानू महल जाकर राजा के सामने दास्तान सुनाई। उसने बताया, महाराज, आपकी बेटियां हर रात परिस्थान जाती हैं। वह जगह जहां परियों को बोलने की पूरी आजादी है। वहां कोई उनको चुप कराने वाला नहीं। पारों को गाना पसंद है, लेकिन महल में उसको हमेशा शांत रहने को कहा जाता है, इसलिए उसके दिल में उदासी भरी हुई है। मोहिनी को नाचना अच्छा लगता है, पर यहां वो खुलकर कुछ नहीं कर पाती। और टीना, उसे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। हर रात 8-9 बजे वो उन बच्चों को सिखाती है। रात भर वहां दावत होती है, संगीत का जश्न मनाया जाता है। पारो गाती है, मोहिनी नाचती है और टीना बच्चों के साथ हंसी खुशी गुजारती है। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। अगले दिन उसने अपनी बेटियों के लिए स्वयंवर का ऐलान कर दिया। समय आया और पारो और मोहिनी की शादी स्वर्ग के बड़े बड़े खानदानों में हो गई। बारात आई, सूरज के रथ पर सजी हुई, चांद के बंगलों से उतरी हुई, महल जगमगा उठा, जश्न मना। लेकिन इस रौनक के पीछे एक कड़वा सच था। पारो और मोहिनी को बड़े घर मिले, बड़े नाम मिले, लेकिन उनकी आजादी छीन ली गई। उनके पैरों में और भारी जंजीरें बांध दी गईं, शादी के नाम पर। टीना ने यह सब देखा और उसके दिल में तूफान उठा। राजा ने टीना पर भी शादी का जोर डाला, लेकिन टीना ने साफ इनकार कर दिया। मैं अपनी आजादी नहीं खोऊंगी, उसने चिल्लाकर कहा। राजा ने गुस्से में उसे कालकोठरी में बंद कर दिया। स्वर्ग के लोग अब टीना को ताने मारते, देखो इसको, न शादी न इज्जत,
सिर्फ बगावत और बदनामी। टीना अकेली होती गई। हर रात वो महल के एक छुपे कमरे में जाती, जहां एक आईना था, बादलों की चांदी से बना हुआ। आईना उससे कहता, टीना, तू अलग है, पर स्वर्ग अलग होने वालों को माफ नहीं करता। टीना का दिल टूटता जाता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात जब सब सो रहे थे, टीना आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से बोली, पारो और मोहिनी ने घर पा लिया पर अपना अस्तित्व खो दिया। मैंने अपना अस्तित्व बचाया पर सबने मुझे खो दिया। उस रात उसका दोस्त फरिश्ता आया। उसने जादू से काल कोठरी का ताला खोल दिया और टीना को साथ ले गया। अगली सुबह महल के लोगों ने देखा, टीना गायब थी। न उसका शरीर मिला, न रूह। वो हमेशा के लिए परिस्थान चली गई थी, अपने दोस्त फरिश्ते के साथ। वहां फरिश्ता उसको सबसे ज्यादा खुश रखता है, उसका बोलने का हक छीने बिना। वहां टीना खुलकर जीती है, पढ़ाती है, हंसती है और अपनी बहनों की याद में गाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं। बगावत कभी गलत नहीं होता अगर वो सही के लिए हो। और हाँ, खुशी पाने के लिए बस समझदारी और अच्छा स्वभाव चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाता है।